जय हिंद दोस्तों। आज काफ़ी दिनों से लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ और मेरे जैसे करोड़ों लोग फंसे हुए हैं लॉकडाउन में, जिसमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है। और आप न्यूज़ तो चैनल बहुत देख रहे होंगे जिसमें हर बात पे बस यही दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा हम लोग की हेल्प की जा रही है। 500 के नोट दिए जा रहे हैं। भाई 500 का नोट का मतलब समझते हो 5 करोड़ रुपए हैं वो। आज की महंगाई को देखते हुए 500 का नोट कितने दिन के लिए चलता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 दिन चल सकता है। एक बहुत से बहुत कम से कम खर्च चलाया जाए तो चलो 3 दिन चल सकता है। और 500 के नोट में कितनी ज़्यादा फजीहत फैलाई जा रही है कि 500 रुपये तो दे रही है मोदी सरकार, गैस सिलेंडर दे रही है मोदी सरकार, ये दे रही है वो दे रही है, हर तरह पे वो मोदी सरकार हमें बहुत कुछ दे रही है। लेकिन किसी ने क्या ये सवाल किया है मोदी सरकार से कि ये जो आप लॉकडाउन बढ़ा रहे हो, एक फिर 2 फिर 3, आखिर आपके पास प्लान क्या है? क्या हम ये नहीं पूछ सकते कि 138 करोड़ की आबादी में अभी आपने टेस्ट कितने किए? कितने 100 करोड़ हो गए टेस्ट, या 38 करोड़, या 1 करोड़, या 2 करोड़? अभी तक किसी ने ये जवाब नहीं दिया कि हमने टेस्ट कितने कर लिए। जबकि ज़्यादा से ज़्यादा कितने टेस्ट हुए होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आज करोड़ भी नहीं पहुँचे होंगे, 1 करोड़ भी नहीं पहुँचे होंगे। तो ये लॉकडाउन आखिर कब तक चलाएंगे आप? आपने तो सुविधा दे दी भाई, शराब की दुकानें खोल दी। अब गरीब आदमी भाई जिसकी आदत है वो कैसे मानेगा? वो घर से पैसे चोरी करके भी शराब लेके आएगा। वो आपने भीड़ देखी होगी लखनऊ में, दिल्ली में, और भी आपके पास फ़ोटो आए होंगे। कितनी फिज़िकल डिस्टेंसिंग है, या आप समझ सकते हैं कि सोशल है वो, कितनी ज़्यादा दूरी वो लोग हैं। अभी तक तो तबलीगी जमात ने कोरोना फैला दिया था और ये लोग सारे कोरोना को सिमेट रहे हैं। वाह भाई मोदी जी, आप तो धन्य हो, आपके तो हम सलाम करते हैं। आप जैसा दिमाग किसी के पास कहाँ होगा। चाय की दुकान नहीं खुल सकती है, पानी की दुकान नहीं खुल सकती है, लेकिन दारू के ठेके खुल सकते हैं क्योंकि उसमें आपको मोटी बचत आती है। भाई मोटा पैसा जिसमें आएगा, जाहिर सी बात काम तो इंसान वही करेगा। एक बात कहना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपसे मैं, क्या राजा इसी को कहते हैं कि बस वो अपना ही फ़ायदा देखे? प्रधान जी, राजा वो नहीं होता है। राजा उसे कहते हैं जो अपनी प्रजा को तकलीफ में भी ना देख पाए और उसे तकलीफ ना होने दे, उसे कहते हैं असली राजा। आपने तो बदनाम कर रखा है 70 साल में कांग्रेस ने लूटा है जी। वो तो हम सब देख रहे हैं, कांग्रेस ने लूट के अस्पताल बनाए, कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, और आपने तो बस हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ बनाया? आपने कितना बड़ा नुकसान किया है हम लोगों का, बहुत बड़ा नुकसान किया है मोदी जी आपने। आजकल हमारे जो हिंदू दोस्त थे ना, वो हमसे कतराते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कटवा साला, तबलीगी जमात का है ये, इन लोगों ने कोरोना फैलाया। और आपकी चाटुकार मीडिया, वाह भाई धन्य है वो अर्बन गोस्वामी, क्या बोलता है? बांद्रा में मस्जिद के सामने इतनी पब्लिक क्यों इकट्ठा हुई? आखिर सारी भीड़ मस्जिद के सामने ही इकट्ठा क्यों होती? और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने बयान बदल दिया अपना कि बांद्रा स्टेशन के सामने ये भीड़ इकट्ठा हुई थी। जब पब्लिक ने डंडा डाला ना, जब डंडा डाला जाता है तो सच निकलता है, और वो सच कभी नहीं निकल पाएगा जो सच ये लोग निकालना चाहते हैं। हालांकि इन लोग का भी कभी कभी आत्मा इनकी जिंदा होती होगी कि भाई हम सच बोले, लेकिन कहाँ से बोले मोदी जी? यहाँ तक के तो उन्होंने खा रखा है आपसे, यहाँ तक लील रखा है, तो भाई यहाँ से कैसे बोलेंगे? हम जानते हैं इन लोगों ने इतना पैसा आपसे खा रखा है कि इन लोगों की जुबान कभी नहीं खुलेगी। और मिस्टर अर्बन गोस्वामी जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्होंने सिर्फ मोदी जी की जय जयकार के सिवा कुछ नहीं किया। सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया। और इंटरव्यू देखिए कैसा होता है। मोदी जी आप खाते क्या है? मोदी जी आप पीते क्या है? मोदी जी आप नहाते कैसे? ये होता है इंटरव्यू। अरे किसी ने सवाल पूछा है कि आपने नोटबंदी किया तो उससे हमें क्या प्रॉफिट मिला? आपने जीएसटी लागू किया, हमें उससे क्या प्रॉफिट मिला है? वो 2.25 आँख वाला बाबा रामदेव क्या बोला था? 35 रुपये में जिसको पेट्रोल चाहिए वो तो भाई कमल को खिलाएगा। खिला दिया कमल, अपनी पतंजलि दुकान बना ली। 2.25 आँख वाला बाबा रामदेव क्या कहता है? उसके पास हर चीज़ का इलाज है। यहाँ दर्द तो इलाज है, वहाँ दर्द तो इलाज है, हर चीज़ का इलाज है, लेकिन अभी तक वो अपनी आँख का इलाज नहीं कर पाया। इतना बड़ा वो डॉक्टर है। और वो अन्ना हजारे बूढ़ा इसलिए कहूँगा कि उसने बहुत कुछ हमारे देश को बर्बाद करने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
ये अन्ना हजारे का अनशन, वो अनशन, ये रैली वो रैली करके भाजपा को ले आई। क्या दिया हमें 6 साल में भाजपा ने? अरे तन से कपड़ा हमारे छीन लिया। और मोदी जी आप क्या कहते हैं कि हम तो लोटा और क्या कहते हैं वो थैला लेके भाग निकल लेंगे और ना खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। मोदी जी, पब्लिक अच्छी तरीके से जान चुकी है कि कौन खाएगा और कौन खा रहा है। ये तो आपने शराब ठेके खोल के और साबित कर दिया। अब क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, ये सब जमाती हैं। अब आपकी मीडिया को क्या हो गया है, सांप सूंघ गया उनको, सांप सूंघ गया होगा ना उनको। अब उनके मुंह से जुबान से कुछ नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सरकार के खिलाफ कौन बोलेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कौन बांधेगा? ये चल रहा है। 12 फरवरी को राहुल गांधी ने आपको चेतावनी दी, लेकिन आपने, आपकी नज़र में तो पप्पू है, पप्पू पप्पू करके बेचारे का मजाक उड़ाते हो आप लोग। जबकि देखा जाए तो मंत्री वो आपसे अच्छा है। अभी आपने ट्रेनों में सबसे पैसा लिया मजदूरों से, वो पैसा नहीं लिया आपने। अब कह रहे हैं आपने नहीं लिया। आपने तब कहा नहीं लिया जब सोनिया गांधी ने कहा कि जो खर्च गरीबों का है, मजदूरों का, हम हमदर्दी उनसे रखते हैं और हम उनका खर्चा उठाएंगे। तब आपको मिर्ची लगी। जब मिर्ची लगी तब आपने बयान ये दिया कि नहीं जी नहीं, हम भी खर्चा फ्री में उठा सकते हैं। ये तो वही हुआ ना कि भाई हम भूखे मर रहे हैं और पड़ोस के घर में गए, खाना खा लिया और तारीफ़ कर दी, भाई हमें तो पड़ोस के घर ने दिया तो हमें तकलीफ़ हो गई, अरे मेरी घर की बेइज्जती करा दी। तो ये हुआ है मोदी जी आपके साथ। और मोदी जी, हम बस इतना ही चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप देखें या ना देखें, लेकिन आपके भक्त तो लोग तो ज़रूर देखेंगे। हम चाहते हैं हमें कुछ भी कर लो, लेकिन बस हम चाहते हैं एक बार, हमारी आखिरी इच्छा ये है कि आप अपना इंटरव्यू दो। चैनल कोई भी हो आपका, चाटुकार मीडिया का ही हो, लेकिन पत्रकार अभिषार शर्मा या हमारे 5 पत्रकार के हम आपको नाम देंगे, रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, प्रसून वाजपेयी, और भी ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपना ज़मीर नहीं बेचा। आज हम अमन हुसैनी उनको सलाम करता है, और मैं सलाम नहीं करता, देश का हर सच्चा हिंदुस्तानी उनको सलाम करता है। देश का हर सच्चा हिंदुस्तानी उनकी पूजा करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ज़मीर को नहीं बेचा। वो चाहे तो वो भी कर सकते हैं, उनके पास भी मोटी रकम आती है, ऐसा नहीं है। लेकिन रही बात है, कुछ ऐसे सीने इस हिंदुस्तान के अंदर माओ ने ऐसे पैदा किए हैं औलादें, जिन्हें कोई ख़रीद नहीं सकता है, उनके कोई नहीं खरीद सकता है। ये वो पत्रकार है, पत्रकारिता इसे कहते हैं जो पत्रकारिता करते हैं। अरे पत्रकार का मतलब तो ये होता है कि समंदर में जो मोती पड़ा होता है ना, उसको चुन के ढूंढ के लेके आते हैं और साबित करते हैं कि ये कहाँ से आया, किस कंपनी ने बनाया और किस कंपनी ने इसका माला बनाया था, जो माला गले से टूटकर पानी में गिरा है। पत्रकारिता इसे कहते हैं। आप लोग पत्रकारिता करते हो, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ करते हो? अगर मुस्लिम कहीं सब्जी बेचने जा रहा है तो उसको मार के भगाते हो।